हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 अक्टूबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10वीं। आज दशहरा है और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, देश भर में आज असत्य पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य में दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने आज ही के दिन यानी आश्विनी महीना शुक्ल पक्ष 10वीं पर रावण का वध किया था। बताया जाता है कि रावण बहुत शक्तिशाली था और देवता भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे, लेकिन आखिरकार प्रभु श्री राम के हाथों से रावण को पराजय मिली और मोक्ष भी। देश भर में दशहरे के मौके पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं। कई जगहों पर बड़ी बड़ी ऊंचाई में रावण के पुतले लगाए गए। जैसे देखिए, हरियाणा के पंचकुला में 171 फुट का रावण जलाया जाएगा। रिमोट से जलेगा ये। 25 कारीगरों ने 3 महीने में मिलकर इसे तैयार किया और इस पुतले में इको फ्रेंडली पटाखे भी लगाए गए। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी WRS कॉलोनी मैदान में 110 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कुछ जगहों पर प्रशासन ने ये नियम भी लागू किया कि रावण और बाकी पुतलों में रॉकेट या स्काई शॉट यानी पटाखे वगैरह पुतले में नहीं लगा सकेंगे। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश मेरठ वगैरह में ये नियम लागू हो चुका है। और आज दशहरे पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय जवानों के साथ इंडियन आर्मी के सैनिकों के साथ दशहरा मनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग दौरे पर जाएंगे। इससे पहले कल वो असम तेजपुर भी पहुंचे थे। और वहीं देखिए, नवरात्रि के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पांव पखार कर कन्या पूजन किया। बोले कि मातृशक्ति के प्रति सम्मान जरूरी है। और यूपी गोंडा में तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। 11,000 से ज्यादा कन्याओं का एक साथ कन्या पूजन किया गया। ये विश्व रिकॉर्ड बन चुका है और लिम्का बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। नवरात्रि उत्सव में मां वैष्णो देवी के दरबार में भी रिकॉर्ड तोड़ संख्या में भक्त पहुंचे। 4 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने कल महानवमी पर हाजिरी लगाई। आप सभी देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहले कुछ इजराइल जंग के हालातों पर नजर डालते हैं। देखिए, इजराइल ने गाजा में 320 जगहों पर और हमला किया। अब ईरान ने भी चेतावनी दी, कहा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा मध्य पूर्व। इजरायली सेना पर हमास का ड्रोन अटैक भी देखने को मिला। गाजा की एक और मस्जिद पर हमला हुआ। पहली बार गाजा में हमास लड़ाकों से भिड़े इजरायली सैनिक, यानी इजरायली सैनिक जो अब गाजा में पहुंच चुके हैं, वो हमास के लड़ाकों से सीधा आमने सामने लड़ाई करने शुरू कर चुके हैं। इजरायली फोर्स गाजा में और अंदर तक कब घुसेगी? आर्मी प्रवक्ता ने कहा कि हमले के लिए सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। गाजा के अस्पतालों के हालात देखिए जरा। कई टुकड़ों में आ रही है लोगों की बॉडी। दफनाने के लिए कफन तक नहीं है। डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने को मजबूर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने गाजा की लाइट, बिजली, पानी सब कट कर दिया है और यही वजह है कि इतने गंभीर हालात चल रहे हैं। अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। और खबर है कि इजराइल के हाइफा शहर पर अब ईरान भी हमला कर सकता है। मिलिट्री कमांडर बोले कि हम बेझिझक मिसाइल दाग देंगे। आयरन डोम सिर्फ 30% सक्सेसफुल है, जो कि इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से फोन पर बातचीत की। आतंकवाद और आम नागरिकों की मौत पर चिंता भी जताई। और खबर है, 15 सालों में इजराइल के साथ 5वें युद्ध ने गाजा में बढ़ाई गरीबी, बेरोजगारी, नौकरी खोजने वालों की संख्या भी घटी है, क्योंकि हालात इतने गंभीर चल रहे हैं। और खबर है कि इजराइल ने निकाला सबसे घातक हथियार आयरन स्टिंग। हमास के खिलाफ पहली बार इस हथियार का इस्तेमाल किया तो तबाही मच गई गाजा में। इजराइल हमास युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के चीफ ने भारत की तारीफ की। पीएम मोदी से कहा कि भारत ने एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के स्वरूप में बेमिसाल रिकॉर्ड हासिल किए हैं। साथ ही भारत के परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में देश की प्रगति की भी प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल मारियानो ने पीएम मोदी से ये मुलाकात की। तो कुछ यूं हालात चल रहे हैं इजराइल के। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, दिवाली, छठ पूजा के त्योहार पर रेलवे ने 283 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। और ये ट्रेनें अलग अलग रूट पर लगभग 4,500 चक्कर लगाएगी, जिससे कि यात्रियों को वेटिंग लिस्ट में न जाना पड़े और आसानी से उन्हें टिकट मिल जाए, भीड़ का सामना भी ना करना पड़े, है ना। और वहीं देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है। घर, जमीन, मकान, दुकान, कुछ भी प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है सस्ते में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये सुनहरा मौका निकाला गया। दरअसल BOB देश भर में कई अलग अलग जगहों पर ऑक्शन के जरिए प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है। और इस मेगा ऑक्शन में आप भी अलग अलग तरह की कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए बोली लगा सकते हैं। इस नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। 30 अक्टूबर को BOB ये मेगा ऑक्शन आयोजित करने जा रहा है। इस ऑक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ये वो प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, जो कई लोग अपनी प्रॉपर्टी पर जैसे जमीन, मकान, प्लॉट पर लोन लेते हैं, लेकिन लोन नहीं चुका पाते हैं, तो फिर बैंक उनकी संपत्तियों को जो नीलाम करता है ना, वही नीलामी देश भर के अलग अलग शहरों में BOB की तरफ से की जा रही है ना। और चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए पेटीएम के फाउंडर ने लॉन्च किया फंड। और इस साल पेटीएम की ग्रोथ भी अच्छी देखी गई। इस साल स्टॉक में 73% तक का उछाल आया। चलिए बड़ी खबर है, रेल कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली का एक और बड़ा तोहफा दिया। रेलवे बोर्ड ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। जी हाँ, रेलवे बोर्ड ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों का DA 4% बढ़ाने की घोषणा के 5वें दिन ये भी घोषणा कर दी है। यानी अब रेलवे कर्मचारियों का भी DA बढ़कर मूल वेतन का 46% हो गया, जो पहले 42% ही था। और इसके अलावा भी हाल ही में सरकार ने रेल कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस देने की भी घोषणा की थी। मैंने आपको बताया था जानकारी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ के
बाद अब हिमाचल प्रदेश के इलाकों में लाहौल स्पीति में भी घर दरक रहे हैं। गाँव के 16 में से 9 घरों में दरारें आई, लोग बाहर सो रहे हैं, बोले कि सर्वे कराएं यहाँ पर भी। चलिए अगली बड़ी खबर है, सरकार ने तांबे के उत्पादों और ड्रम, टिन, कंटेनर वगैरह के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड तय किए हैं। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक तांबे तथा इसके मिश्र धातुओं का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, दूर संचार, विद्युत सर्किट वगैरह कई उपकरणों में किया जाता है, तो इसीलिए तांबे के उत्पादों को सर्वोत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए और किसी भी कीमत पर इनकी शुद्धता के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार ने इनकी क्वालिटी मानकों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है, यानी कि अब आपको कुल मिलाकर तांबे से बनी चीजें ज्यादा शुद्ध मिलेगी और इसके अलावा दूसरे तरह के ड्रम, टिन, कंटेनर वगैरह भी अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पुलिस ड्यूटी में जल्द ही भारतीय कुत्तों की नस्लों को भी तैनात किया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से ये नया फरमान जारी किया गया। जैसे इंडियन आर्मी में डॉग होते हैं ना, वैसे अब पुलिस कर्मचारियों के साथ भी डॉग होंगे। बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी ड्यूटी के लिए भारतीय कुत्तों की नस्लों को भर्ती करने के लिए तैयार है और इसके लिए परीक्षण भी चल रहा है। चलिए खबर है, सहकारिता मंत्री ने NCEL का लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च किया, सदस्यों के बीच प्रमाण पत्र भी बांटे। ये NCEL एक नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड संस्था है जो सहकारी समितियों को निर्यात अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया है। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक नया नियम लागू हो चुका है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान 26 तारीख से शुरू होने जा रहा है और ये भी खुलासा हुआ कि 2 पहिया वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं दिल्ली में और इसलिए जहां कहीं भी अब रेड लाइट चल रही होगी, आपको गाड़ी रोकते दौरान बंद करनी होगी। रेड लाइट पर 50 सेकंड, 1 मिनट जो भी टाइम होता है तब तक आप गाड़ी चालू नहीं रख पाएंगे, वरना कार्रवाई की जाएगी, चालान ठोका जाएगा। 26 अक्टूबर से ही दिल्ली में ये नया अभियान शुरू होने जा रहा है। देखिए हवा की गुणवत्ता पर बड़ी खबर आ रही कि दिल्ली, नोएडा की हवा सबसे खतरनाक है अभी हमारे देश में। राजधानी दिल्ली का AQI तो 306 पहुंच चुका है। मुंबई में भी स्मोक देखा जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों की। हर बार यही सीन होता है दोस्तों, सर्दी आते ही दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। अभी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है वायु। NCR में ग्रेटर नोएडा का AQI भी सबसे ज्यादा चल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में देखिए 1,76,000 बच्चों ने पोस्ट कार्ड लिखकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साइकिल रैली के जरिए दिया मतदाता जागरूकता का संदेश। कलेक्टर, SP समेत कई अफसरों ने भी साइकिल चलाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये रिकॉर्ड बनाया गया। चलिए खबर है, भारत ने डेवलप किया दुनिया का पहला कंबाइंड AC DC चार्जिंग कनेक्टर, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी। यानी ये एक ऐसा मिक्स्ड चार्जिंग सिस्टम है जिसमें AC और DC दोनों तरह की बैटरियों को चार्ज किया जा सकेगा। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS और भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय ने इस नए चार्जिंग सिस्टम को मंजूरी दी है। खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो इस बार भी होगी कर्ज माफी, यानी किसानों का कर्ज फिर से माफ किया जाएगा। अपनी चुनावी सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 बड़ी घोषणाएं की, जिसमें एक तो पहले की तरह किसानों का कर्ज माफ होगा, जातिगत जनगणना करेंगे छत्तीसगढ़ में भी बिहार की तरह, और 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदेंगे। 17.5 लाख परिवारों को आवास देने की भी घोषणा की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये वादे किए गए जनता से, है ना। और चलिए अगली खबर है दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। एक लड़का लड़की के लिव इन रिलेशनशिप मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के रिश्ते सिर्फ टाइम पास होते हैं और ये फैसला सुनाते हुए प्रेमी जोड़े की पुलिस सुरक्षा की याचिका को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि इस जोड़े का प्यार बिना किसी ईमानदारी के सिर्फ विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण मात्र है और ये लिव इन रिलेशनशिप मुख्य रूप से टाइम पास होते हैं। सीधा बिल्कुल एग्जैक्ट यही बयान दिया हाईकोर्ट ने। चलिए अगली खबर है दोस्तों, 2 साल में हमारे देश के 5 शहरों में चलाई जाएगी स्काई बस, जिसमें उत्तर प्रदेश का वाराणसी, हरियाणा का गुरुग्राम भी शामिल है। इस साल के अंत तक गोवा के मंडगांव में इस स्काई बस का ट्रायल रन भी होगा। ये स्काई बस कुछ यूं चलेगा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मतलब जैसे उल्टी लटकती हुई मेट्रो ट्रेन चलती है ना, ठीक वैसे ही होती है ये। सड़क परिवहन मंत्रालय वाराणसी, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम और गोवा में ये स्काई बसें चलाने की तैयारी कर रहा है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से भी इसको लेकर बड़ा ऐलान किया गया। अच्छा बड़ी खबर देखिए, गुजरात में गरबा कार्यक्रम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से कम 10 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटों के दौरान ही नवरात्रि के आखिरी दिन भी काफी ऐसी घटनाएं देखने को मिली और इन घटनाओं पर गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने की बढ़ती संख्या कोविड-19 से इसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा सरकार का एक नया नियम देखिए, शहरों की तरह गाँव में भी अब संपत्तियों के म्यूटेशन यानी कि नामांतरण की सुविधा मिलेगी। राजस्व परिषद बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में यह नया नियम लागू हुआ है। इसका मकसद है संपत्तियों के बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों को समाप्त करना। इसके तहत मतलब गाँव की संपत्तियों की खेती जमीन वगैरह की रजिस्ट्री होगी और म्यूटेशन होगा ताकि विवाद ना हो। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, रियलमी नार्जो ने N53 का 8 GB रैम वाला वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है। कंपनी के सबसे पतले स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और इसकी प्राइस है 9,999 रुपए और इसका बैक लुक बिल्कुल आईफोन की तरह दिखता है, 3 कैमरों वाला आप देख सकते हैं लुक भी। और वहीं Xiaomi 14 सीरीज 26 अक्टूबर को लॉन्च होगी। इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज में आपको हाइपर OS और
250 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलेगा। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, कुछ और सरकार की योजनाएं और बड़े ऐलान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए तेज के बाद अब चक्रवाती तूफान हामून का खतरा मंडराने लगा। अगले 12 घंटे बेहद अहम होंगे। उड़ीसा समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी में उठे इस चक्रवाती तूफान हामून को लेकर इस तूफान का नाम हामून रखा गया। इस तूफान के चलते उड़ीसा पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। कोस्टल एरिया से लोगों को हटाने का आदेश भी दिया। ये देख सकते हैं आप इस मैप में कि किस तरह से ये बंगाल की खाड़ी से उठकर तूफान पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 48 घंटे में इस चक्रवाती तूफान का असर दिखेगा। 27 अक्टूबर तक कोहरा छाया रहेगा। दिन में गुलाबी ठंड भी शुरू होगी। बिहार, पटना वगैरह में आज भी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। रात में ज्यादा ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो आज के सोना चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिला। आज सोने चांदी की कीमत में मामूली तेजी आई। 60,698 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना चल रहा 24 कैरेट का रेट है और चांदी 103 रुपए गिर कर 72,094 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और वैसे सोना चांदी के भावों को लेकर एक रिपोर्ट आ रही है। एक साल में 19% तक रिटर्न दे सकता है सोना। जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बीते एक साल में भी 20% तक रिटर्न दिया गोल्ड ने। अगले 12 महीनों में शानदार कमाई के लिए निवेशकों के लिए गोल्ड सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मे बी पॉसिबल। गोल्ड 5 साल में 100% तक रिटर्न दे सकता है, ऐसी भी रिपोर्ट है। मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खेल समाचार पर बड़ी खबर है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली बार वनडे में हराया। वर्ल्ड कप 2023 का तीसरा उलटफेर देखने को मिला और इस बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सारे मैचों में पिटती हुई नजर आ रही है। 283 रन का टारगेट अफगानिस्तान ने 49 ओवर में चेज किया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है। सिट्रोन C3 हैचबैक कंपनी ने अपनी कार को 57,000 तक सस्ता किया है। फेस्टिवल सीजन के लिए कंपनी ने ऑफर के तहत ये कीमतें घटाई है। चलिए बड़ी खबर देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनकर भारत में तैयार हुई, गुजरात के सूरत में। इस बिल्डिंग का नाम है सूरत डायमंड बोर्ड्स। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उद्घाटन करेंगे। ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ये बिल्डिंग की तस्वीर है। एज कंपैरिजन ये बाहर का जो दूसरा वातावरण दिख रहा है इसमें कितनी छोटी छोटी बिल्डिंग्स नजर आ रही है। इस बिल्डिंग में हजारों ऑफिस एक साथ बनाए गए हैं और ये सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग हब बनकर तैयार हो चुका है। हीरा बूट्स में आज होगा 983 ऑफिसेज का पूजन। पीएम मोदी 17 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में वाहन स्वामियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब कहीं से भी ले सकते हैं ये सुविधा। दरअसल उत्तर प्रदेश में आप किसी भी जिले में रहते हो तो भी अब आप अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी और जिले में भी बना सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर वाहन की फिटनेस का विवरण अपलोड करना है और ये सुविधा आप यूपी में कहीं से भी ले पाएंगे। टेक्नोलॉजी से खबर है। बदला हुआ नजर आएगा आपका व्हाट्सएप ऐप आइकन का नया डिजाइन और ग्रीन कलर थीम में दिखेगा। व्हाट्सएप के अंदर ऑप्शन भी जैसे ये आप देख सकते हैं प्राइवेसी, प्रोफाइल, कॉन्टेक्ट वगैरह जल्दी आपको कुछ यूं लुक में नजर आएंगे। चलिए खबर है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब 100 युवाओं को मिलेगी यूपीएससी व HCS की निःशुल्क कोचिंग। मध्य प्रदेश में जल प्रदूषण रोकने के लिए नई पहल। अब गोबर और पंचगव्य से तैयार हो रही मूर्तियां देश भर में इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। बड़ी खबर है। अब गाँव का प्लास्टिक भी लगेगा ठिकाने। 88 ब्लॉकों में स्थापित होगी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए सरकार ने ब्लॉक स्तर पर यह नया अभियान चलाने का फैसला किया है। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए खुशखबरी दी। बैंक ने इस सर्विस को बिल्कुल फ्री कर दिया। अब आपको इसके लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए PNB ने ये काफी अच्छा फैसला लिया। बैंक अब इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग PNB One के जरिए करंट अकाउंट से होने वाले RTGS, NEFT और IMPS लेन देन पर किसी भी तरह का कोई सर्विस चार्ज नहीं लेगा। ये देख सकते हैं PNB की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके एक्साइटिंग अनाउंसमेंट किया गया। काइंडली अटेंशन करंट अकाउंट होल्डर्स ऑफ PNB, यानी नेट बैंकिंग के सारे ट्रांजैक्शन अब बिल्कुल फ्री होंगे। अच्छा, बड़ी खबर है। कोचिंग संस्थानों के लिए जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगा CCPA और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय। IAS कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। IAS की कोचिंग देने वाले संस्थानों पर ये जुर्माना लगाया गया। अभी भी 20 संस्थानों में से 4 पर 1-1 लाख रुपए का फाइन लगाया। चहल अकेडमी, राउज, IAS स्टडी सर्किल वगैरह वगैरह पर भ्रामक विज्ञापन देकर के स्टूडेंट को लुभाने के चलते और कई सफल रहे अभ्यर्थियों की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर ये कोचिंग सेंटर जो छात्रों को लुभाते हैं और इसीलिए इन पर ये जुर्माना लगा और नई गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी। खबर है। दिवाली से पहले बड़ी मुंबई वासियों की मुश्किलें। 5 नवंबर तक कैंसिल है 2500 से ज्यादा लोकल ट्रेनें, जिसके चलते बाकी बची ट्रेनों में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है। और वहीं देखिए DGCA ने दी शीतकालीन शेड्यूल को मंजूरी। देश के 118 एयरपोर्ट से हर सप्ताह उड़ेंगी लगभग 23,732 फ्लाइट्स। ये शीतकालीन शेड्यूल 29 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। बड़ी खबर है। पिछले 12 घंटों में 3 और देशों में भूकंप के झटके महसूस हुए। सुबह सुबह काफी म्यांमार की धरती, जम्मू कश्मीर में भी भूकंप आया। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए खबर है। OBC की लिस्ट में शामिल की जाए 87 जातियां। पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को यह नोटिस
जारी किया गया है। 87 तरह की इस तरह की जातियां हैं जिनको अभी दूसरी कैटेगरी में डाला गया है, तो उनके लिए ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का आदेश जारी किया है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से, है ना। और अगली बड़ी खबर है, पंजाब में अगले महीने 15 नवंबर से सभी टोल प्लाजा बंद किए जाएंगे। वजह, किसान भाई लोग फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है। 23-24 अक्टूबर को सरकार के पुतले जलाकर दशहरा मनाएंगे किसान। एमएसपी पर फसल की खरीद की मांग है इनकी मुख्य रूप से। वैसे टोल की बात हो ही नहीं तो आपको बता दूं, हमारे देश में गुजरात ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा टोल टैक्स भरने वालों में से है। देखिए, हर दिन औसतन 12 करोड़ टोल टैक्स भरते हैं गुजराती लोग। आरटीआई में ये खुलासा हुआ। 5 साल में राज्य के टोल कलेक्शन में 65% तक की बढ़ोतरी भी हुई है। अच्छा खबर है, पंजाब में आज सेवा केंद्रों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। दशहरे को लेकर भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया, दोपहर 2 बजे तक काम करवा सकेंगे लोग बाग। पंजाब के चंडीगढ़ में दशहरे पर भी चला सकेंगे ग्रीन पटाखे। शाम 4 से 6 बजे तक पटाखे चलाने की छूट होगी। पहले दिवाली और गुरु पर्व की परमिशन ही थी। और वहीं देखिए, कांग्रेस की प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश आएंगी। यहां दमोह में चुनावी जनसभा को संबोधित करेगी। बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में अब शराब की हर बोतल पर रहेगी सरकार की नजर। डिप्टी सीएम की तरफ से शराब के लिए ट्रैकिंग सिस्टम बनाने का आदेश भी जारी कर दिया। शराब की हर पेटी पर QR कोड लगवाना अनिवार्य होगा ताकि ब्लैक में शराब की कालाबाजारी ना हो। और वहीं हरियाणा में 372 जांच अधिकारियों के सस्पेंशन को मिली मंजूरी। 5 साल से पेंडिंग केसों में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक्शन लिया। उनको रिमाइंडर भेजने पर भी नहीं हुई कार्रवाई, तो अब यह आदेश जारी कर दिया सरकार ने। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में चिंतापूर्णी से खाटू श्याम तक बस सुविधा शुरू हुई। शिमला से ही MLA बबलू ने दिखाई हरी झंडी। 840 रुपए किराया होगा। जल्द ही अयोध्या मथुरा के लिए भी खाटू श्याम की बसें चालू होगी। खबर है, बिहार के गया में वैष्णो देवी पांडाल में जाने की मिली अनुमति। भीड़ के कारण एंट्री पर लगी थी रोक। अब 10-10 की संख्या में लोगों को प्रवेश कराया जाएगा। आज विजयादशमी पर सरकारी अस्पतालों में OPD सेवाएं बंद रहेगी। इमरजेंसी समेत अन्य सुविधाएं बहाल रहेगी। नियंत्रण कक्ष में मेडिकल टीम प्रतिनियुक्त की गई है। बिहार के भी कई जिलों में मेडिकल सुविधाओं को लेकर और अस्पतालों की OPD को लेकर आदेश जारी हो चुका है। चंडीगढ़ में भी देखिए, सरकारी अस्पतालों में OPD आज बंद रहेगी, हालांकि इमरजेंसी खुलेगी। यहाँ भी दशहरे के चलते ये फैसला लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी दशहरा पर चिकित्सा संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया। 12 बजे तक खुलेंगे सरकारी अस्पताल। और वहीं देखिए, यूपी कानपुर मेडिकल कॉलेज में HPCL लैब का निर्माण हुआ। आज से शुरू होगी जांचें। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को मिलेगा फायदा। रेलवे से खबर है, जम्मू कश्मीर तवी नई दिल्ली उधमपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। फिरोजपुर रेलवे मंडल ने फैसला लिया। त्योहारी सीजन में लोगों की डिमांड पर की ये शुरुआत। पंजाब में अमृतसर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी जल्द ही। 450 किलोमीटर का सफर मात्र 5 घंटे में पूरा होगा। पंजाब के अंबाला और लुधियाना में भी रुकेगी ये ट्रेन। बड़ी खबर है, झारखंड में स्कूली बच्चों को वीर गाथा पुरस्कार दिया जाएगा। शिक्षा व साक्षरता विभाग की तरफ से राज्य के सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया और कहा कि वीरता और साहसिक काम करने वाले जो बच्चे हैं ना, उनके फॉर्म भरे जाए ताकि उन बच्चों को वीर गाथा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और वह देखिए, हरियाणा में एक नई पहल। अब किसानों को नहीं फेंकनी होगी सब्जी। रेट गिरने पर ड्रायर मशीन में सुखाकर पैक कर सकेंगे सब्जी को भी, ताकि गीली सब्जी किसानों की खराब नहीं होगी और वो उन्हें रेट बढ़ने पर बेच सकेंगे। हरियाणा के करनाल के इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में रखी है ड्रायर की मशीनें भी आप देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, फोटो से क्रिएट किए जा सकेंगे इंस्टाग्राम के लिए स्टिकर्स। जल्द ही आपको ये नया फीचर मिलेगा इंस्टा पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा। नौकरियों में अब खिलाड़ियों के लिए होगा 4% कोटा बहाल, यानी 4% रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाएगा खिलाड़ियों को। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के छात्रों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगी इतने रुपए की स्कॉलरशिप, यानी कि छात्रवृत्ति। इस योजना में इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए body4study.com। और इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर ही है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार चयनित उम्मीदवारों यानी कि विद्यार्थियों को एक मुश्त 75,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के लिए। आप इस पोर्टल पर आओगे तो आपको यहाँ पर होम पर ही ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा। सिंपली इस पे करके आप लॉग इन करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए, पंजाब में नीला कार्ड को लेकर भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान। लॉन्च होगा इस कार्ड के लिए नया पोर्टल, ताकि पंजाब में हर जरूरतमंद परिवार का नीला कार्ड बनाया जा सके, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को मिलेगा नगद इनाम, जिसमें गोल्ड मेडल विजेता को 5 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 3-3 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 2-2 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा उड़ीसा के नवीन पटनायक सरकार की तरफ से। इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया। घर में अगर गाड़ी हुई तो नहीं ले सकेंगे इस योजना का लाभ। दरअसल दोस्तों, हरियाणा सरकार ने फैमिली ID कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किया है। कम आय दिखाकर नई गाड़ी खरीदने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब सरकार ने वाहन पंजीकरण को फैमिली ID से जोड़ने का फैसला किया है। और वह देखिए, हरियाणा में 15 जिलों में 1300 करोड़ की जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं मंजूर की गई। जल्द ही 18 जलापूर्ति प्रोजेक्ट को और मिलेगी स्वीकृति। बड़ी खबर है किसानों के लिए, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। एक्सपोर्ट से होने वाले मुनाफे से किसानों को मिलेगा 50% हिस्सा। सहकारिता मंत्रालय की तरफ से किसानों के लिए ये नई पहल शुरू की गई है, जिससे कि किसानों को ज्यादा फायदा मिल सके और उनकी आमदनी भी बढ़ सके। और खबर है, गैर कानूनी लोन ऐप के खिलाफ बड़ी सख्ती। सरकार ने RBI से KYC प्रोसेस
व्यापक बनाने के लिए भी कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ये सुझाव दिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए खबर है, मखाना विकास योजना से बने धनवान खेती पर 75% सब्सिडी दे रही बिहार सरकार। बिहार का सीमांचल इलाका मखाने के लिए अपनी पहचान रखता है और इसी के खेती में किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सब्सिडी देने की घोषणा की है। और कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। बिहार में सरकारी स्कूलों के 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। 15 दिनों से क्लास से गायब थे स्टूडेंट। मध्य प्रदेश सिविल सर्विस परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। अब इच्छित उम्मीदवार 10 नवंबर तक करेक्शन कर सकेंगे और 8 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। और भी एग्जाम फीस वगैरह, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी आप जानकारी देख सकते हैं। ये सरकारी नौकरी को लेकर भी अपडेट है, क्योंकि MPPSC में ये आवेदन की तारीख बढ़ी है। और वही देखिए, यूपी SSSC PET एग्जाम के लिए 20 लाख लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है सरकार ने। एग्जाम सेंटर्स के लिए 100 अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, है ना। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, भारत के महान पूर्व क्रिकेटर और स्पिनर बॉलर बिशन सिंह बेदी जी का निधन हो चुका है। 77 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा ने भी शोक जताते हुए इन्हें श्रद्धांजलि दी। ये पूर्व भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं। 70 के दशक की फेमस स्पिन चौकड़ी का हिस्सा थे ये और सचिन को अपने बेटे की तरह मानते थे। और एक श्रद्धांजलि, वाघ बकरी चाय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का निधन हो चुका है। पराग देसाई इनका नाम है। ये स्ट्रीट डॉग से बचने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से सड़क पर गिर गए और ब्रेन हेमरेज से इनकी जान चली गई। कुछ दिन ये हॉस्पिटल में बढ़ते रहे, आखिरकार इनका निधन हो गया। ईश्वर इन सब की आत्मा को शांति दे। और चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, बांग्लादेश में भीषण ट्रेन हादसा हुआ। 2 ट्रेनों की आमने सामने टक्कर में 20 लोगों की जान चली गई। मरने वालों की तादाद अभी और बढ़ सकती है। वहीं खबर देखिए, गाजियाबाद के एक गाँव में बुखार से 15 लोगों की जान चली गई। करीब 900 लोग अभी भी बीमार हैं। अलर्ट पर आया स्वास्थ्य विभाग। और इजराइल जंग पर भी एक अपडेट आ रहा है। लेबनान में अब तक 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। गाजा के बाद लेबनान में भी इजरायली हमले तेज हुए। भारत और जापान की राहत सामग्री गाजा पहुंची। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए, कर्क राशि के लोग किसी से सलाह लेकर आगे बढ़ें। मीन राशि के लोग किसी पर भी तुरंत भरोसा ना करें। कर्क राशि वालों को रुका हुआ इनकम सोर्स भी शुरू होगा। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार के योग है। और वैसे आज DLS माइंड क्विज का कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको सिर्फ कमेंट करके ये बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य और जिले का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।